अंग्रेज दौर से लेकर यहाँ तक जब तक पॉलिटिकल सिस्टम कबायली इलाकों में था उस वक्त तक सबसे बड़ा जुर्म जो कबायली इलाकों में समझा जाता था वो पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के सामने ढोल बजाना था। बिल्कुल, ढोल बजाना एक बगावत की निशानी समझी जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। एक बार फिर हम एक कलदम जमात जिसको पीटीएम कहा जाता है उस हवाले से कुछ बात करेंगे। पीटीएम के हवाले से बात करने से कबल जो है वज़ीर आला हाउस पेशावर में एक ग्रैंड जरगा भी हुआ जिसमें मुंतखब नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इसमें शरीक थे और एक किस्म के जो इख्तिलाफात रखने वाले वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी इस जरगे में शरीक थे और उन्होंने इसको कंडक्ट किया। बात करते हैं इस वक्त जो कलदम जमात है पीटीएम के हवाले से कि पीटीएम आखिर चाहती क्या है, आखिर उनके क्या मुतालबात हैं। जो जितनी सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौजूद है, चाहे वो मजहबी जमातें हों चाहे वो सियासी जमातें हों, उनका मौक़िफ़ जो है पीटीएम से मुख्तलिफ क्यों है। इनका अगर जायजा लिया जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है कि सियासी जमातें ना सिर्फ रियासत के वजूद पे जो है वो यकीन रखती है बल्कि इसके साथ साथ आईन पाकिस्तान के भी तस्लीम करती है। जबकि अगर पीटीएम का जायजा लिया जाए तो ना वो रियासत को तस्लीम करते हैं और ना ही आईन को तस्लीम करते हैं। उनके मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में आपने माजी में भी देखा होगा कि अफगानिस्तान के झंडे लेकर वो इसमें शिरकत करते हैं और ये एक पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं जबकि वो फसाद कर रहे होते हैं। बात की जाए इनकी मुख्तलिफ किस्म की कवानीन की, कबायली कवानीन की, कि आखिर में पहले क्या थे आज क्या है और उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी गई, तो जो यहाँ पर मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो ये जानकर यकीनन हैरान होंगे कि अंग्रेज दौर से लेकर यहाँ तक जब तक पॉलिटिकल सिस्टम जो था कबायली इलाकों में था उस वक्त तक सबसे बड़ा जुर्म जो कबायली इलाकों में समझा जाता था वो पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के सामने ढोल बजाना था। बिल्कुल, ढोल बजाना एक बगावत की निशानी समझी जाती थी जिसमें उम्र कैद भी हो सकती थी, 100 साल की कैद भी हो सकती थी, 10 साल की कैद भी हो सकती थी। ये वो निज़ाम था, गुलामाना निज़ाम था जिसके बारे में आज तक जो है हमने नहीं सुना कि इसके खिलाफ कोई मुज़ाहमत की गई हो। इसके साथ साथ दूसरी जानिब आते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल एजेंट जो है उम्र कैद की या 100 साल की सजा सुना सकता था और उसको किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। और ये कबायली इलाके जब जम हुए और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले की गई, यहाँ पर पुलिस का निज़ाम दिया गया, तो उसके बाद ये ना सिर्फ उनके मुख्तलिफ फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक आते हैं बल्कि उनको अपील करने का हक भी दिया गया जो इससे पहले नहीं था। और अब आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की मैं मिसाल दे दूं, रावल डैम हो, मरी हो, कहीं पे भी जो है कबाइल से जो लोग हैं वो आते हैं, डोल बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, कोई इनको नहीं रोकता। लेकिन यहां पर सिर्फ एक जहनीत थी, उस जहनीत की मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि पीटीएम ने किस तरह लोगों को, नौजवान नस्ल को डाइवर्ट किया, किस तरह उनकी ब्रेन वॉशिंग की और उसके बाद उनको रियासत के मुखालिफ खड़ा किया कि हम जी इस्लाह करने वाले हैं। यहाँ पर अगर यूथ की बात की जाए तो कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ना सिर्फ वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। उसमें मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी, उसमें लातादाद जो है यहाँ पर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात हम करेंगे आज़ादी इजहार की। आज़ादी इजहार के हवाले से भी पीटीएम के मुख्तलिफ राय है, लेकिन पीटीएम पहले ये तो बताए कि वो रियासत को तस्लीम करती है या नहीं। अगर आप रियासत को तस्लीम करते हैं, अगर आप आइन को तस्लीम करते हैं तो फिर आपको आर्टिकल 9-10 की जो है वो सहूलत दी जाएगी। लेकिन अगर आपने हाथ में झंडा उठाया अफगानिस्तान का, आप तनकीद करते रियासत के वजूद पे, आप तनकीद करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं मानते, तो आपके साथ किस कानून के तहत बात की जाए। अगर बात आप करते हैं कि पश्तून रिवायात के मुताबिक, तो आपकी साहब का जो पश्तून रिवायत थी तो उसमें तो डोल बजाना भी एक जुर्म समझा जाता था। आज तो ये हालत है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें जलसा कर सकते हैं, जलसे से आपको किसी ने नहीं मना किया, लेकिन इंतशार, सिर्फ इंतशार अगर आपने फैलाना है तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर एजेंसी में आप लोगों ने
जो साबका खैबर एजेंसी जिसको कहा जाता था और जमशुदा एक जिला है, उसमें आपने जो एक जरगा रखा उसके मकासद वाजे नहीं थे। एक तरफ आप कहते थे कि जी हमने अमायदीन को इनवाइट किया। अभी अगर 3-4 दिन की फुटेजेस से देखा जाए तो यहां पर आपको कोई अमायदीन नहीं नजर आएंगे। आपको सारे शुमाली जनूबी वजीरिस्तान, इवन जोब और पशीन के वो डिप्रेस नौजवान नजर आएंगे जिनकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी। इन नौजवानों को आपने वो रास्ता दिखाया। इस वक्त सुबह पंजाब की बात की जाए, यहां पर इस्लामाबाद पिंडी की बात की जाए तो लाखों की तादाद में पश्तून जो है ना सिर्फ चलियां बेचने से लेकर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का काम यहां पे कर रहे हैं। आप एक क्लास 4 से लेकर ग्रेड 22 तक जो अफसर हैं वो पश्तून से ताल्लुक रखते हैं। यहां पे किसी भी आप सेक्टर में चले जाएं, किसी भी कारोबार में चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, आपको पश्तून नजर आएंगे। एक कौम परस्ती का कार्ड इस्तेमाल करते हुए आपने ना सिर्फ यहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम को आपस में तसादम करने के मंसूबा बंदी की, बल्कि इसके साथ साथ यहां पर जो हजारों लाखों की तादाद में मुख्तलिफ सूबों में काम करने वाले पश्तूनों की जिंदगी को आपने दाव पे लगा दिया। आप क्या चाहते थे कि पंजाबी भी उसी तरीके से रिएक्शन दे जिस तरह आप देते हैं? दूसरी बात यह कि शुमाली जनूबी वजीरिस्तान में अभी तक दीगर अजला के जितने भी लोग कत्ल किए गए, जिबा किए गए, आपके जुबान से एक लफ्ज तक नहीं निकला। शुमाली वजीरिस्तान में बन्नू से ताल्लुक रखने वाले ताजरों को कतार में लटाकर उनके गले काटे गए। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वो अफराद जिनकी यहां पर हजामों की दुकानें थी, आपने उनके गले काटे। कभी अफसोस का इजहार किया? कभी अफसोस का इजहार किया? बिल्कुल भी नहीं किया। आखिर आप चाहते क्या हैं? मंजूर पश्तीन अपने मंसूबे में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। ये बात रोजे रोशन की तरह आश्कारा हो चुकी है कि वो सिर्फ फसाद 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 चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो शुमाली जनूबी वजीरिस्तान की जो लड़ाई थी वो दीगर अजला तक लेकर आए और दीगर अजला से होते हुए दीगर सूबों तक लेकर आए, और ये नफरत अंगेज जो उनकी पॉलिसी थी वो लोग मुस्तरद कर चुके हैं। शऊर की कमी है, उनके साथ कुछ लोग हैं जिनमें शऊर नहीं है इस बात का। तालीम हासिल करने से आपको किसी ने नहीं रोका, कारोबार करने से आपको किसी ने नहीं रोका, आपको तरक्की करने से किसी ने नहीं रोका। वसाइल की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल करें, आपका जायज हक है, लेकिन आप ये भी तो बताएं कि आपके यहां क्या किसी पश्तून ने फैक्ट्री खोलने की जहमत गवारा की है? क्या वहां पे मुख्तलिफ कारोबार शुरू करने की जहमत गवारा की है? आप लोगों में अवेयरनेस दें, इस हवाले से दें कि यहाँ पर गैस और बिजली मौजूद है, मिनरल मौजूद है, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाएं, लेकिन आप सिर्फ इंतशार इंतशार। आप चाहते क्या? जब आपके बंदे ना पढ़े लिखे हैं, ना उनमें कोई विजन है, सिर्फ आपने वो इंतशारी एक दो उनको नारे दिए हैं जिनमें अक्सरियत वो लोग हैं जिन्होंने कभी बॉर्डर पार ही नहीं किया, जिन्होंने कभी अफगानिस्तान की शक्ल तक नहीं देखी, जो ना अफगानिस्तान में पैदा हुए, ना उनके आबाओ अजदाद पैदा हुए, लेकिन उनको आपने एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। मंजूर पश्तीन, आपकी गेम खत्म हो चुकी है। आज तक इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।